तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशा सरदार। एंड तो आज का ब्लॉग जो है ये बहुत ही सीरियस है। ठीक है, आज हमारे घर में एक बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया है और समझे कि मैं आज आप लोगों को ना एक पैगाम देने वाली हूँ। आज हमारे घर में जो हमारे साथ हुआ है ना, मैं चाहती हूँ कि वो और किसी के साथ ना हो। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं एक बात भी बताने वाली हूँ और साथ में एक पैगाम भी देने वाली हूँ। आज हमारे घर में हुआ कुछ यूँ है कि हमारे घर में हो गई है चोरी। ठीक है, और चोरी भी बड़ी क्लियर और स्मूथ तरीके से हुई है। चोरी ऐसी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो हमारा कोई नहीं हुआ। आपको आप लोगों को अवेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं अपनी आप बीती बताने वाली हूँ। हम पे जो बीती है वो मैं नहीं चाहती कि वो किसी और पे भी बीते। तो हमारे घर में हुआ कुछ यूँ है कि सुबह सवेरे का टाइम था। ठीक है, और 7 के करीब, 7 पौने 7। खैर आगे डिस्कशन आप आगे भी सुनेंगे, मरियम ने जो अपने मुंह से बताया। खैर 7 का टाइम होगा। ठीक है, मम्मी वगैरह जॉब पे जाती है, मेरी भाभी वगैरह जो है वो जॉब पे जाती हैं, भाई और भाभी। तो हुआ कुछ यूँ कि तस्वीर जो थी वो कॉलेज जाती है, क्योंकि वो घर में पूरे 7, 5, 7, 6, 7, 8 या 7, 9 पे वो कॉलेज के लिए निकल जाती है, क्योंकि 7, 7:30 उसका जो है लेक्चर वो स्टार्ट होता है। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर का दरवाज़ा कहीं तस्वीर ने खोल दिया हुआ था। वो अक्सर खोल देती है, तो उसने ना ये दरवाज़ा खोल दिया हुआ था। तो अचानक से एक वो आई है, मोटरसाइकिल आई है। ठीक है, उसने देखा जी दरवाज़ा खुला हुआ है। पता नहीं अल्लाह जाने उसने, हम मुझे तो लगता है उन्होंने पहले भी जांचा होगा कि इनके घर में 7 बजे दरवाज़ा खुल जाता है इनके घर का। तो उस ठीक है, बच्चा होगा तकरीबन, होगा बच्चा 10 साल का होगा, और आंटी होगी कम अज़ कम होगी, वो होगी शायद 40 तक हो वो। खैर आदमी था, होंडे पे वो आए हैं। ठीक है, उन्होंने दरवाज़ा खुला देखा है। पहले बच्चा अंदर गया, बच्चे के साथ ही चंद सेकंड बाद उन्होंने नहीं देखा कि घर में कोई है, नोक शोक नहीं किया, सीधा अंदर, सीधा सीधा उन्होंने ठक ठक ठुक टक ठुक टक कुछ भी नहीं किया, सीधा अंदर। अच्छा, तो बच्चा कहीं ऊपर आया, उसने ना ऊपर से पहले कहीं देखा, सीढ़ी चढ़ती, उसने देख लिया कि मेरी अम्मा सीढ़ी में बैठ के ना कुरान पढ़ रही है। उसने देखा ये जी लाटे शाटे होना लगता है, ये सारे उठे हुए हैं। अच्छा, उसने देखा कितना बड़ा घर है, तो नीचे जाके देखा, नीचे देखा उसने, तो नीचे देखा उसने सुनसान है, बस एक ही लड़की जो है वो फिर तुर रही है। तो कार्रवाई डालने में आसानी होगी। उसने क्या किया, बच्चे ने पहले एक दरवाज़ा नॉक किया। ठीक है, एक कमरा जो है उसको नॉक किया है। वहाँ से निकला है सोबिया का भाई। ठीक है, उसने पूछा है कि शायद पता नहीं सोबिया के भाई ने उसको कुछ कहा या नहीं कहा, उसने देखा वो नींद में था। बस उसने उनका दरवाज़ा नॉक किया कमरे का, तो वो उठ के बाहर आया। तो उसने देखा जी कुछ पूछा या नहीं पूछा ये नहीं पता। खैर वो उसको देख के डर गया होगा, बच्चा था शायद घबरा गया। तब तक जो उसकी अम्मा थी वो हमारे गैराज में खड़ी थी, तो वो लड़का ना आगे गया। आगे मेरी भाभी अपने रूम में अपनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होनी थी। ठीक है, उसी भाभी को आगे कहा कि ना, लड़के ने कहा, उसने कहा आपको ना बाहर बुला रहे हैं। मेरी भाभी ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे कस्टमर वगैरह आते हैं ना, तो वो ऊपर से हमारे घर से बुला लेते हैं। भाभी ने कहा नहीं नहीं हमें नहीं बुला रहे होंगे, वो ना ऊपर ऊपर बुला रहे होंगे उनको। कहते नहीं नहीं आपको ही बुला रही है। भाभी अब परेशान हो गई कि ले भाई मुझे कौन बुला रहा है। भाभी गराज में, भाभी ने कहा चलो मैं आती हूँ। बच्चा आहिस्ता 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 चलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलो चल रहा है। भाभी कहती वो ना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं स्पीड में आगे हो गई हूँ। तो वो पीछे से आया ही नहीं। मैं जाके औरत के पास खड़ी हुई, औरत मुझे बातों में लगा ली। पहले पूछती है कि मैंने कहीं पता नहीं कोई पीर साहब है उनसे दम कराना, तो आपको पता है। भाभी ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता इसका। अच्छा, फिर उसने भाभी से पूछा कि आप किसी अकेडमी में पढ़ाती है, किसी ट्यूशन में पढ़ाती है। भाभी ने कहा नहीं जी मैं तो कहीं भी नहीं पढ़ाती, मेरा तो ऐसा कोई लिंक ही नहीं है। तो उसने कहा नहीं जी यहाँ पे कोई पीर शिप है, मैंने ना अपने बच्चे को मैंने दम करवाना है। अच्छा, भाभी का ना उसके नहीं दिमाग काम नहीं किया। तब तक ना पीछे से बच्चा आ गया। तो भाभी ने कहा चले आप रुके, मैं ना अपने शोहर से पूछ के आती हूँ। शोहर वाशरूम में थे। मेरी भाभी ना भाई के पास गई, तो भाभी ने आवाज़ दी कि ना यहाँ पे कोई दम वाला है। भाई कहते कौन पूछ रहा है। कहती बाहर एक औरत आई है, वो पूछ रही है कि दम। तब तक वो भाभी के कमरे का सफाया बच्चा कर चुका था। मतलब 2 मिनट के अंदर उस बच्चे ने भाभी के कमरे की सफाई कर ली थी। मोबाइल चोरी करके ले गया होता। अल्लाह का शुक्र है वो डर इसलिए गए कि उन्होंने देखा कि ये तो घर वाले आहिस्ता आहिस्ता जागी जा रहे हैं। तो वो बच्चे ना वो ना थोड़े घबरा गए। तो भाभी ने भाई को पूछा, वो कहता भागो इससे पहले कि तुम्हें दम कर दे, देख के उसको निकालो बाहर। तो जब तक भाभी गैराज में गई वो गायब हो गए थे। बाद में भाभी ने कमरे को देखा, तो जी कमरे में ना उसका मोबाइल था, ना कुछ भी नहीं था उसका बेचारी का। ठीक है, पैसे पूसे भी कुछ भी नहीं थे। खैर भाभी बेचारी परेशान थी, ज़ाहिर सी बात है उसके पैसे थे, वो परेशान थी। फिर उसके जैज़ कैश में भी पैसे थे बेचारी के, उसके अकाउंट्स थे। ठीक है, उसके ऑफिशियल अकाउंट्स थे, उसके पैसे थे, इजी पैसे में भी थे, इस तरह बेचारे के पैसे पूसे भी गए। वो चाहती हूँ कि सर्दियाँ आ रही हैं और अब ऐसी गैंग्स बड़ी निकलेगी। और हाल यही नहीं, मैंने एक अपने भाई से भी सुना कि 2-4 वाक़े ऐसे और हुए हैं। पानी पीने के बहाने, बोल के बहाने, थकने के बहाने, खाने पीने के बहाने,
इस तरह के बहाने लगा लगा के ना औरतें बच्चे, स्पेशली बच्चे, इन्होंने बच्चों को अपने साथ मिलाया हुआ है। तो बच्चे ऐसे वारदातें कर रहे हैं, ठीक है, चोरियां कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी बच्ची इसलिए होगी कि साथ ही वो सुबह के म्यूट पड़ी थी, साथ ही उन्होंने देखा कि जी ये तो घर के अफराद सारे उठ रहे हैं, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं किया। उसे जो थोड़ा बहुत चोरी इनके हाथ लगा वो लेके गायब हो गई, और हम इसलिए शुक्र अदा है। पर हम लोग ने ये शुक्र अदा किया कि उसने हमारा बच्चा नहीं डाला, क्योंकि हमारा जो अजलान है वो बहुत छोटू सा अजलान है हमारा, ठीक है। तो वो सोया होना तो उसको कोई होश नहीं आती। तो हमने ये शुक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है कि कहीं उसने उसको नहीं उठा के अपनी चद्दर में ली, जितनी बड़ी उसने चद्दर हो रही थी, और जैसे उसकी चद्दर थी ना, जिस तरीके से उसने कैरी की थी उस तरीके से लग रहा था कि इसमें कम से कम उसने वो रखा होगा, पिस्टल वगैरह तो उसके होगा, ठीक है, उसने कुछ तो रखा होगा, वरना बगैर असले के तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं आते किसी घर में वारदात करने। और हमारी खुशकिस्मती ये थी कि एक तो दिन का टाइम था, ऊपर से मोहल्ले वाले भी उठ रहे थे, आ जा रहे थे, तो शायद वो इसलिए भी डर के चली गई, वरना उसने पूरे ऊपर नीचे पूरे घर का सफाई करके जाना था। तो पता नहीं क्या किया उन्होंने, पर उन्होंने जितनी भी उनका हाथ लग सका उन्होंने मार लिया हाथ। वो लड़का फिर आदमी आया, तो आदमी फिर आके ऐसे से होंडा किया उसने, तो मतलब हमारे घर के आगे थोड़ा सा खड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर थोड़ा सा पीछे गया, होंडे पे बिठाया तो वो गए। वो इस तरीके से वो ऐसे कर रहे थे। मेरा भाई बता रहा था कि वो एक मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर नहीं, वो पीछे भी कहीं वारदात शारदात करके आए। क्यों? क्योंकि उनकी सीसीटीवी फुटेज जहाँ जहाँ से लिया वहाँ पे वो जिसका घर का दरवाज़ा खुला देख रहे थे ना दिन में, मॉर्निंग में, उसके घर घुसी जा रही थी। एक आप लोग एहतियात करें दिन में, ठीक है, सुबह, ठीक है, 8-9 बजे तक। सर्दियाँ आ रही हैं और धुंध भी आनी है अब, तो इन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाना है कि काइंडली आप लोगों ने अपनी जान, अपनी माल, अपनी सबकी हिफाजत करनी है। वो ऐसी करनी है कि कोई भी स्ट्रेंजर बुआ खड़काए, आके मैं पानी पीना है, आके मैंने प्यास लगी है, मैं थक के ना, उसको घर के अंदर नहीं घुसने देना। काइंडली आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर का भी, अपने माल का, अपनी जानो माल सबका ख्याल रखें। अपने छोटे छोटे बच्चों का, लिटरली ये बच्चे भी उठा के लेके जाती हैं, अंदर घुस के चदरों के नीचे बच्चों को दे के उठा के ले जाती हैं। इससे 3 महीने पहले की आपको बात बता रही हूँ, 2-3 महीने पहले की बात बता रही हूँ कि हमारी गली में एक वारदात हुई थी। गली से थोड़ा सा हटके घर है हमारा, वहाँ पे कि उनकी LCD तक उतार कर ले गए थे। LED होती है ना, वो भी उतार कर ले। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इसने छोटा, इसके हाथ में जो बच्चे के लगा, बच्चा था, घबरा गया होगा, वरना अगर औरत जाती या वो मर्द आता या वो सारे आ जाते तो हमारे घर में इस टाइम कुछ भी नहीं होना था। उन्होंने सब लुट पट के ले जाना था, ठीक है। तो बस मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी हिफाजत करें, ठीक है, अपनी जानों की भी, अपने माल की भी, अपने बच्चों की भी, अपने घरों की भी। और काइंडली किसी भी स्ट्रेंजर्स को मत अलाउ करें कि वो आपके घर में पानी पीने के लिए ठहरे, वॉशरूम के लिए ठहरे, या स्टे करने के लिए ठहरे, कुछ भी रोटी शोटी के लिए। आप लोग उनको घर के बाहर रखें। और अगर वो आपको लगता है, अगर वो अंदर आने की ज़बरदस्ती कोशिश करता है, तो उनको धक्का शक्का दे के फेंक कर कुंडी लगा दें, ठीक है। बच्चों को बाहर मत निकलने दें। अगर बच्चे निकलते भी हैं चीज़ लेनी कुछ भी, तो आप उनके साथ जाएं, कोई बड़ा, ठीक है, छोटे तो हम लोग हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं चीज़ लेने, हम तो बच्चों के साथ जाते हैं, या दरवाजे में खड़े होते हैं, या साथ जाके थोड़ा पीछे खड़े हो जाते हैं। पर अपने बच्चे की हिफाजत आपने खुद करनी है। सुबह जब दरवाज़ा खुला, ठीक है, आगे दरवाजा ऑलरेडी पहले से खुला हुआ था, बुढ़ी के बच्चा अंदर आए नहीं। तन्नू की क्या होना नहीं, चेक करो कि ऐसे कैसे बंद रहा है। तस्वीर तो पहले ये मैं ऊपर से बाहर लेके अभी 2 मिनट पहले आई हूँ। अच्छा, हाँ, तो मैंने देखा तस्वीर जा रही थी शोएब भाई के साथ, ठीक है, दरवाजा खुला छोड़ के मैं कमरे में चली गई। मैं कमरे में गई हूँ, पीछे वो लड़का आ गया। मैं तैयार हुई थी, मैं इस तरह वाले शीशे के पास खड़ी थी, वो लड़का आ गया। मैंने टॉर्च ला के रखी थी इनकी वजह से कि उठ ना जाए। फिर आया, उसने कहा कि इस तरह आपको बाहर बुला रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं बुलाएंगे, ऊपर बुला रहे हो, आलन रुक जा, आपसे बात करनी है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैं आ गई बाहर। फिर वो मैंने उसको कहा आप आगे चलो, मैं उसके आगे का है, वो स्लो चल रहा, मैं बहादुर थी, मैं आगे निकल गई उससे, वो मेरे पीछे बहादुर के लागी। अच्छा, फिर मैंने और बहादुरी चेक करो, मुझे पता नहीं, लड़का पीछे से मेरे पीछे से चला गया कमरे में से मोबाइल उठा के ले आया। अच्छा, मैं उसने उतनी देर तक बात कर रही थी, कहती कि इस तरह कोई बाबा हुसैन, पता नहीं हुसैन बाबा है, वो दम करता है, मेरी बच्ची को ना वो पतली हो रही है, क्या कहते हैं, सोकड़ा है, तो जो है ना वो बाबे के पास दम कराने के लिए। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तो मैं अंदर से पूछती, कहती आप यहाँ तो पुरानी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने यहाँ बुला ली। अच्छा, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से बताती हूँ। अच्छा, गेमा सारी गेमा जाने लगी तो कहती रुको यहाँ पे कोई अकेडमी है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कहती है अच्छा रुको आप इसी अकेडमी में तो नहीं पढ़ाती। मैंने कहा नहीं। बस उसने इतनी सी बात की, उतनी में वो बच्चा आ गया।
उसका काम हो गया। मैंने कहा आप लोग क्यों पूछ के बताती हो। मैं तसल्ली से अंदर गई हूँ, लाइट टॉर्च बंद थी, मैंने नोट ही नहीं किया कि टॉर्च बंद हो गई हुई है। मैंने आराम से लाइट चलाई, मुझसे से पूछा, मुझसे कहा उसको जाओ जाओ कोई बाबा नहीं है। बाद में दम उन्हें आप ही कर ली अपने आप ही। मुझसे वॉशरूम में कहा वो दम कर रही है कोई। मैं कहता है वो जो आई है ना कुछ दम करके चली गई है। मैंने कहा अच्छा देखी जाएगी जो भी। फिर वो मुझसे बाहर आया, हमने बच्चे ऊपर छोड़े, दूध गर्म किया, तसल्ली से सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा हाँ मैं बताने भी गई तब तक वो चली गई हुई थी। मैंने ईमानदार बच्ची ही ना शरीफ। पूछने भी नहीं गई मैं तो था उसको, वो चली गई। अच्छा फिर जब हम जाने लगे ना मुझे तो सब पता चला मोबाइल चोरी हो गया। कोई गल नहीं, भला कि शुक्र करो कोई बड़ा नुकसान नहीं होया। हाँ मैं कह रही हूँ अभी 2 मिनट पहले मैं ऊपर से बाहर ही नहीं आई हूँ। वो तसल्ली से कमरा खोल के लेके जा सकती है, कुछ अल्लाह ना करे इनको भी उठा कर इसको ए टिडा ए पिस्ता दे शब्द चाहे नहीं। कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्लाह मोबाइल की कोई बात नहीं, मोबाइल की खैर है। शुक्र करो उन्होंने और कुछ नहीं लूटा। उन्होंने टाइम भला क्यों उनको टाइम भला क्यों लगा। एक तो गुस्सा उठ रही बंदा, ऊपर से काशी भी उठ गया हुआ था। मुस्तफा ऐसी खामोशी से वॉशरूम में बैठा था कि बंदा चेक भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे कोई वॉशरूम में बैठा होगा, इतनी खामोशी से था। वो काशी ने दरवाजा खोला, मुझे लगा इसलिए हाथ में डर गए होंगे कि जो हाथ है वो लेके। हाँ उन्होंने देखा होना है कि फैमिली सारी उठ गई है। बस सीसीटीवी फुटेज देखिए तू। हाँ देखिए भी सो बैठ इंज आए ने ते इंज गए ने। चल कोई नहीं, अल्लाह तेरे मोबाइल देगा हैं। दरवाजे पे खड़ी रही वो औरत नहीं अंदर आई, वो दरवाजे से नहीं हिली, वो अंदर आई है दरवाजे से। दरवाजे के अंदर खड़ी रही है। दरवाजे से मतलब बहुत अंदर नहीं आई, वो उधर ही खड़ी रही है। जिस तरह वो बंदा बाहर वो करता है ना फंसता तो सिर्फ बच्चा फंसता। हाँ ते बच्चे दी तो माफी ही। गल सुन, मरियम ने पूरी ओदी मदद करने की कोशिश की है। उन्हें क्या कि दम वाला है, तू खैर भी पढ़ानी है। मरियम फिर अंदर गई है पता करने कि कोई दम वाला है। उन्हें कह के भी आई है क्या हरे की रुको मैं पता करके आनी आ। मरियम में दाम करता है। हाँ फिर उन्होंने मरियम दाम करता है। शुक्र करें कि उन्होंने हमारा बच्चा नहीं उठा लिया, क्योंकि हमारे बच्चे भी उसने चादर ली हुई थी। चादर ली हुई थी। हमारा काका उठता भी नहीं है, जैसे भी पिद्दू सा छोटू सा काका है। तो वो उसको चादर में डाल के अगर चादर में डाल के 2-4 थपकियां दो ना तो वो सो जाता है। वो 8-9 बजे से पहले 10 बजे से पहले। अल्लाह का शुक्र है कि साढ़े बच्चे नहीं कुछ नहीं हुआ और ज़्यादा नुकसान कोई नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि ज़्यादा लॉस नहीं है, वैसे मोबाइल ही मोबाइल का है, पर हाँ जिसका लॉस है उसके लिए मोबाइल में जैस कैश में पैसे भी थे। ब्लॉक करवाने उनका अकाउंट ब्लॉक करा देते तो वो भी सारे पासवर्ड भी बहुत वीक है। वो देख 2 आहो, मैं तो क्या तो लग जाएंगे। चल फिर सोबिया कहती शुक्र करो बहुत नुकसान नहीं सोबिया हुआ। कहती मरी मापी आएंगी, मैंने उनसे पूछना है कि वो औरत क्या कह के गई थी। मैं क्या हाँ वो औरत कह के गई थी, इस दफा मैं आपके घर आई, अगली दफा हमने मेरे घर आना। साढ़े घर पे अजीब ही नमूने। वीडियो में ऐड करूंगी अंदर, इसके बाद मैं ऐड करूंगी, ठीक है। बड़े सुकून से उन आए लोगों ने हैं? कोई जल्दी नहीं मचाई। हाँ। बहुत सुकून से वो उतरे हैं, उतर के अंदर गए हैं, सीधा सीधा जाके उन्होंने और वारदात दो डाली है। मिनट उसने भाभी के साथ बातें की कि बातें तू की खुद है, इतना हाँ। नहीं। फिर बड़ी उन्होंने तसल्ली से। वारदात डाली। इससे पहले क्या ऊपर वाली आंटी ऊपर 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 चले जाए आप। साढ़े ते मोबाइल भी बाहर भेज दिए सारे। अशी दा आईफोन जानी अशी फुस फुस करके रोना। ते तू आज तो बाद मेरे थे तू आज तो बाद बुआ खोल के गई, मैं सारी कहानी बात सुनाऊंगी तो मैं छड़ना नहीं।
तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें, तो मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह आप सब पे अपना करम रखे, अल्लाह मुझ पे भी अपनी रहमत और करम रखे। तो बस अपनी हिफाजत करिएगा, अपने बच्चों की हिफाजत करें, अपने घरों की हिफाजत करें। ये ऐसे ग्रुप निकले हुए हैं जिनको कोई हदायत नहीं है, बेहदायते लोग हैं ये लोग। ये किसी की जान लेते सोचते नहीं है, ये किसी का माल लूटते सोचते नहीं है, ये कुछ भी करते वक्त सोचते नहीं है। तो अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। तो अपने दरवाजे में आप बार बार यही कहूँगा, नहीं मेरा डांट गया। तो आप लोगों ने अपने माल की हिफाजत खुद करनी, अपने घरों की हिफाजत खुद करनी, ठीक है। क्योंकि हमारे मोहल्ले में पहले भी 1-2 ऐसे मैंने बताया, मैं दसिया वैसे वो कि जिन्ना दा 12-15 लाख का नुकसान हो बेचारों का नहीं, मैं उनका जेवर, उनकी एलसीडी, उनका सब कुछ ले गए और बेचारे वो सोए दीवारों से उतार के दीवारों से। तो बस मिलते फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें और अपनी बहुत ज्यादा हिफाजत करें अपने बच्चों की। मैंने आपको कहा कि आज हम लोग डर गए थे कि खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे को भी लेके जा सकते थे, वो और भी बड़े काम कर। अभी तो चलो हमारा छोटा नुकसान है कि भाभी के चंद पैसे गए हैं, उसका वो गया है, वो क्या कहते हैं, जैस कैश का नंबर, जैस कैश था उसके, उसमें कुछ पैसे थे, मोबाइल था उसका, वही गया। वो तो शुक्र है, उनका जो दूसरा मोबाइल था ना वो भाई के पास था, तो वो वॉशरूम में था। ये हमारी बचत होगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, ठीक है, वो मैंने पीछे ऐड कर दी हुई है। तो देखिएगा कि कैसे साफ़ और अच्छे तरीके से वो अंदर घुसी हैं, जैसे हमारे कोई बड़े सक्के अजीज़ रिश्तेदार हों। मिलते हैं फिर आपको।